एक छोटे से शहर से दूर एक पहाड़ी पर एक हवेली थी। ये हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लगती थी। इसकी दीवारें टूट रही थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के आसपास एक बगीचा हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां थीं। हवा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। यह हवेली भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी इस एक छोटे से शहर से दूर एक पहाड़ी पर एक हवेली थी। ये हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लगती थी। इसकी दीवारें टूट रही थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के आसपास एक बगीचा हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां थीं। हवा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। यह हवेली भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात में हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि ये आवाजें उन नौकरों की आत्माओं की हैं जिन्हें जमींदार ने मार डाला था। कहते हैं कि इस हवेली में एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन वह बहुत जालिम भी था। जमींदार अपने नौकरों पर बहुत अत्याचार करता था। वह उन्हें मारता पीटता था और उन्हें भूखा रखता था। जमींदार काले जादू में भी शामिल था। उसने अपनी हवेली में एक गुप्त तहखाना बनवाया था, जहां वह अपने काले जादू के प्रयोग करता था। लोगों का कहना था कि उसने तहखाने में कई लोगों की बलि दी थी। जमींदार की क्रूरता के किस्से पूरे शहर में फैल गए। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन जमींदार अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपने ही काले जादू का शिकार हो गया। जमींदार के जाने के बाद हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे कि जमींदार की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है और अपने अत्याचारों का बदला लेने की फिराक में रहती है। सालों बाद कुछ दोस्तों ने हवेली के बारे में सुना। उन्होंने फैसला किया कि वे हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। वे जानते थे कि हवेली भूतिया है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। दोस्तों में एक था राज, जो सबसे साहसी था। राज को भूतों पर यकीन नहीं था। वह कहता था कि भूत सिर्फ लोगों के मन का वहम होते हैं। दूसरा दोस्त था अमित, जो राज से थोड़ा डरपोक था। अमित को भूतों की कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन वह कभी भी अंधेरे में अकेला नहीं रहना चाहता था। तीसरा दोस्त था विजय, जो बहुत ही शांत और समझदार था। विजय हमेशा हर चीज को तर्क की नजर से देखता था। उसे यकीन नहीं था कि हवेली भूतिया है, लेकिन वह अपने दोस्तों का साथ देने के लिए तैयार था। और आखिरी दोस्त थी नेहा, जो बहुत ही जिज्ञासु थी। नेहा को रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। वह जानना चाहती थी कि हवेली में क्या राज छुपे हैं। एक ठंडी और अंधेरी रात को चारों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। उनके पास एक टॉर्च, एक रस्सी और एक फर्स्ट एड किट थी। तुम्हें यकीन है कि हम ये कर रहे हैं? अमित ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चिंता मत करो यार, राज ने कहा। यह सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली है। यहां कोई भूत नहीं है। लेकिन अगर कुछ हुआ तो? नेहा ने कहा। चिंता मत करो नेहा, हम सब साथ हैं, विजय ने कहा। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई। पेड़ हवा में डरावने ढंग से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। हवेली का विशाल दरवाजा जंग लगे लोहे का बना था। राज ने दरवाजे को धक्का दिया और वह एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा घना था और हवा बासी और धूल भरी थी। दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर चले गए।
हवेली के अंदर का नजारा भयानक था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। फर्नीचर टूटा हुआ था और चित्रों के फ्रेम टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ते हुए फूलों और जली हुई लकड़ी की गंध। दोस्तों ने महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। यहां बहुत ठंड है, अमित ने कहा, अपने हाथों को रगड़ते हुए। हां, और अजीब सी गंध भी आ रही है, नेहा ने कहा, अपनी नाक सिकोड़ते हुए। चलो तहखाने की तलाश करते हैं, राज ने कहा। वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में चले गए। गलियारे के दोनों ओर कमरे थे, लेकिन सभी के दरवाजे बंद थे। जैसे ही वे गलियारे के अंत में पहुंचे, उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। ठंडी हवा के साथ उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जाओ, वापस जाओ। तुमने वो सुना? अमित फुसफुसाया। डर के मारे पीला पड़ गया। ये बस हवा होगी, राज ने अपना कंधा उचकाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। नेहा ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली तो वहां कुछ लिखा दिखा। मेरी दुनिया से दूर रहो। यह देखकर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। लगता है यह जगह वाकई भूतिया है। हमें यहां से चले जाना चाहिए, विजय ने कहा। लेकिन राज जिद पर अड़ गया। नहीं, मैं तहखाना देखे बिना यहां से नहीं जा रहा। वे आगे बढ़े और गलियारे के अंत में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक विशाल ताला लगा हुआ था। मुझे लगता है हमें यहां एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी, राज ने कहा, अपने बैग से रस्सी निकालते हुए। जैसे ही राज ने ताला तोड़ने की कोशिश शुरू की, उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि उनकी रीढ़ हड्डी की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वो क्या था? अमित चिल्लाया, डर के मारे कांप रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से चले जाना चाहिए, नेहा ने कहा। राज, यह मजाक नहीं है, हमें जाना चाहिए, विजय ने कहा। लेकिन राज ताला तोड़ने में इतना मग्न था कि उसने उनकी एक न सुनी। आखिरकार ताला टूटा और लोहे का दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। हवा और भी ठंडी और भारी हो गई थी और उसमें सड़ांध और तेज हो गई थी। धीरे धीरे और सावधानी से वे सीढ़ियां उतरने लगे। राज सबसे आगे था, उसके बाद अमित, नेहा और विजय। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उनकी टॉर्च अचानक बुझ गई, जिससे वे घुप अंधेरे में डूब गए। नहीं, मेरी टॉर्च! राज चिल्लाया। क्या हो रहा है? नेहा की आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। तभी उन्हें एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ।